नमस्कार, एवन तेज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। तो अब नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, सरकार गिराने के लिए 200 लोगों की टीम, बीजेपी की टीम के बाउंसर और कार्यकर्ता शामिल। हॉर्स राइडिंग का नया मॉडल लाए मोदी। जयपुर में खुद को आग लगाने वाले पुजारी की हुई मौत। मंदिर ट्रस्ट से परेशान होकर गुरुवार को किया था आत्मदाह का प्रयास। इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंडिया जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की सीरीज। पहले मुकाबले में 10 विकेट से हारा जिम्बाब्वे। धवन और शुभमन के गिल की शानदार 50। अक्षर, दीपक और कृष्णा ने 3-3 लिए विकेट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने की छापेमारी। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की कार्रवाई। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। वहीं एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया था एक कदम। इस रिपोर्ट में सिसोदिया की भूमिका पर उठाए सवाल। सिसोदिया ने कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का पार्टी पर निशाना। कहा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार मामले में जेल जाएंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 7 राज्यों में छापे। मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई का छापा। तो सीएम केजरीवाल का बयान, पहले भी हुई थी रेड, कुछ नहीं निकला। 21 अगस्त को 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। 22 से 26 अगस्त तक कनाडा में सीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। यूएस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड को भी दौरा करेंगे। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा भी होंगे सीपी के साथ में मौजूद। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी। 11 ठिकानों पर ईडी की 12 टीमों ने एक साथ की छापेमारी। गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली और मऊ में 14 घंटे तक दस्तावेज खंगाले। साथ ही अंसारी के भाई बसपा सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास और लखनऊ में भी की छापेमारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जन्माष्टमी के पर्व पर गौशाला का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने गायों की गुड़ और चारा खिलाया। साथ ही गौशाला की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बलिया दौरे पर रहे सीएम योगी। अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जिला कारागार से ऐतिहासिक जुलूस को दिखाई हरी झंडी। बलिया बलिदान दिवस पर जनसभा को किया संबोधित। झुंझुनू के चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी के घर पर डकैती। अज्ञात 5 बदमाशों ने हथियारों के दम पर रिटायर्ड फौजी को बनाया बंधक। लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटी काशी के मंदिर में भी राधे राधे की गूंज है। कृष्ण मंदिरों में दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। सुबह मंगल आरती के लिए कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम शुरू। जगतपुरा के कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में भी बनाया गया पर्व। जयपुर में सिंधी समाज का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व धनड़ी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के झूलेलाल मंदिर में और सार्वजनिक जलशालाओं पर भी मां शीतला की पूजा की गई। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के भक्त पहुंचे हैं मथुरा वृंदावन। सुरक्षा के लिए मथुरा और वृंदावन को 5 जोन के 30 सेक्टर में बांटा गया। मंदिर में राधे कृष्ण के जयकारों की गूंज। झालावाड़ जिले के डग में मोबाइल की दुकान में लगी आग। आगजनी में महंगे स्मार्टफोन सहित नकदी जलकर हुए खाक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी का पर्व। बालाजी मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ। गर्भगृह के मनमोहक साज सज्जा हुई। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकियां सजाई गई। झालावाड़ जिले की बिड़ावा थाना पुलिस को हत्या के मामले में मिली सफलता। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। जोधपुर में हथियार तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 15 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस किए बरामद।
पुलिस और डीएसटी टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। अलवर के टपुकड़ा में भारत विकास परिषद की ओर से चलाया जा रहा हरित अभियान के तहत तुलसी के पौधों का किया गया वितरण। स्टेटस रेजिडेंसी सोसाइटी ने निःशुल्क 151 तुलसी के पौधे मामले सहित वितरित किए गए। पाली जिले में सुमेरपुर में बारिश से कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव, जिस कारण वाहन चालकों को राहगीरों के आवागमन में हो रही परेशानी, जिसकी शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदारी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध में पानी की आवक जारी, जिससे लगातार बांध का जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं ओवरफ्लो होने के चलते सही बांध चल रही चादर, साथ ही जवाई बांध बढ़ने की स्थिति में गेट खुलने की तैयारी पूरी। जोधपुर में डीएचओ में 21 सालों से चलाया जा रहा निःशुल्क भंडारा। मुंबई में समाजसेवी की ओर से मेगा हाईवे पर चलाया जा रहा भंडारा। नवचार चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा आयोजन। यूपी के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ समेत पूर्वांचल के जिलों में चलेगी तेज हवाएं। 19 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। वाराणसी में तेजी से बह रही गंगा का जलस्तर। गंगा वार्निंग लेवल से महज 1.5 मीटर ऊपर। घाटों की हटवाई, चाय टपरी और मालाकंठी की दुकानें गंगा में डूबे और हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल। भीलवाड़ा के फुलिया कला में बैटरी चोर का गिरोह पर्दाफाश। 5 बैटरियों सहित आरोपी गिरफ्तार। खेतों से सौर ऊर्जा प्लांट से करते थे बैटरी चोरी। पुलिस पूछताछ में हो सकते हैं और भी खुलासे। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। झालावाड़ के भालता में बहने वाली छपा नदी में तैरता हुआ मिला 4 दिन का पुराना अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने बकानी सीएचसी की मोर्चरी में रखवा शव। पुलिस जुटी मृतक की शिनाख्त की प्रयास में। जालोर जिले के भीनवाल कॉलेज में छात्र संघ चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी। मतदाता सूचियों में भी जारी प्रशासन अलर्ट। 26 अगस्त को जीके गोवाणी राजकीय महाविद्यालय में 1550 विद्यार्थी करेंगे मतदान। अजमेर के सोयला का सरकारी स्कूल की हालत पूरी तरह से जर्जर। शिक्षा विभाग की अनदेखी से बच्चों पर मंडराया खतरा। बारिश में स्कूल के छत से टपकता है पानी। बच्चों के बैठने में हो रही परेशानी। उधर स्कूल प्रशासन ने कई बार शिक्षा विभाग और पंचायत प्रशासन को किया करवाया अवगत, लेकिन अब तक स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग को ग्रामीणों ने तालाबंदी की दी चेतावनी। कोटपुतली शहर में जलदा विभाग की लापरवाही से पुरानी सब्जी मंडी में बह रहा अमृत। नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी के वार्ड में टूटी पेयजल लाइन। पेयजल लाइन टूटने से हजारों लीटर बह रहा पानी। बांसवाड़ा में सामने आया 3 तलाक का मामला। कलयुगी पति ने 3 तलाक के बाद किया पत्नी से जानलेवा हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उड़ीसा सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल पूरण मल वर्मा का बीमारी के चलते निधन। शहीद पूरण मल वर्मा की सैन्य सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। उनके पुत्र ने मुखाग्नि अंतिम यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के किए दर्शन। पायलट ने प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। तो चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।